जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के अंदर, उसमें प्रैक्टिकल एंड फाइल वर्क को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि जो लास्ट मेरे जो वीडियोस थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाले हैं तो हम हमारी प्रैक्टिकल फाइल, हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, नर्सिंग केयर प्लान, हेल्थ टॉक, केस स्टडी ये किस प्रकार से प्रिपेयर करें। तो ये सारा जो डेटा है वो आज मैं एक ही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही शॉर्ट और आसान तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्सिंग केयर प्लान। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, फंडामेंटल में, बहुत सारे एग्जाम्स में अपने जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। तो नर्सिंग केयर प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है, पहले अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो नर्सिंग केयर प्लान आता है उसमें अपन सबसे जो फर्स्ट पॉइंट अपन लिखते हैं वो लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटा। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन डाटा अपन कलेक्ट करते हैं और आइडेंटिफिकेशन डाटा में अपन दो पार्ट बनाते हैं उसके, एक बनाते हैं पेशेंट का और एक बनाते हैं स्टूडेंट का। मतलब कि एक तरफ अपन पेशेंट का डाटा लिखेंगे पूरा कि पेशेंट का नेम क्या है, किस बीमारी से वो ग्रसित है, क्या उसकी एज है, कौन से वार्ड में भर्ती है, कौन सा डायग्नोसिस उसके चल रहा है, कब वो एडमिट हुआ, क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस है, क्या उसकी हिस्ट्री है। ये सारे अपन पेशेंट का डाटा वहाँ पर लिखते हैं, एज, वेट, सब कुछ चीज़ें लिखकर। बाकी सेकंड अपन साइड में लिखते हैं स्टूडेंट का बायोडाटा कि स्टूडेंट जो है उसके रोल नंबर क्या है और वो किस क्लास में पढ़ता है, कौन सा उसका कॉलेज है। तो ये अपन लिखते हैं स्टूडेंट बायोडाटा में। तो ये जो अपन है जो नर्सिंग केयर प्लान अपन A4 की शीट पर बनाते हैं। A4 जो अपना ब्लैंक पेपर होता है बिल्कुल उस सीट पे ये नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट पेज होता है दोस्तों, उस फर्स्ट पेज पे अपन कॉलेज का नाम लिखते हैं कि जो भी आपके कॉलेज का नाम है, जैसे कि XYZ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं XYZ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद अपन लिखते हैं नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान ऑन। अब ऑन किसके ऊपर, जो भी आपको टॉपिक मिला है, जो भी आपको बीमारी मिली है, जो भी आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जो टॉपिक मिला है, नर्सिंग केयर प्लान ऑन। उसके बाद उस टॉपिक का नाम लिखते हैं। उसके बाद दो कॉलम साइड में बनाते हैं, एक बनाते हैं सबमिटेड टू और एक बनाते हैं सबमिटेड बाई। सबमिटेड टू में अपन किसको अपने नर्सिंग केयर प्लान सबमिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, जिसको भी लेक्चरर को दे रहे हैं या ट्यूटर को दे रहे हैं। दूसरा अपन लिखते हैं सबमिटेड बाई, आप अपना खुद का नाम लिखेंगे और आपका बैच लिखेंगे और अपनी क्लास लिखेंगे। दूसरा अपन लिखते हैं सबमिटेड ऑन, मतलब किस डेट को आपने वो सबमिट किया। तो ये आप फर्स्ट पेज अच्छी तरीके से बनाते हैं। उसके बाद अपन सेकंड पेज पे अपन आइडेंटिफिकेशन डाटा से स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का डाटा सबसे पहले लिखते हैं और स्टूडेंट का बायोडाटा साइड में अपन लिख देते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं चीफ कंप्लेंट्स कि पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट्स है वो क्या है। मतलब ये कि मान लीजिए पेशेंट को जो भी बीमारी है उसके साथ साथ उसको क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन सी और उसको तकलीफें आ रही है, वो अपन सारी उसके चीफ कंप्लेंट में लिखेंगे। जैसे कि अगर पेशेंट को एनीमिया है तो एनीमिया के साथ उसको और क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है क्या, उसको फैटिगनेस फील हो रही है क्या, उसको वॉमिटिंग हो रही है क्या, उसको डायरिया हो रहा है क्या। तो ये सारी चीफ कंप्लेंट अपन वहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपन बनाते हैं वो बनाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस। मतलब इलनेस की हिस्ट्री, मतलब पेशेंट की प्रेजेंट में क्या हिस्ट्री है इलनेस की, पास्ट में क्या थी उसकी इलनेस की हिस्ट्री की, मतलब पहले भी वो क्या उस बीमारी से ग्रसित वो रह चुका है, अगर नहीं रहा है तो वहाँ पे नो लिखना है। उसके अलावा उसकी सर्जिकल हिस्ट्री लिखते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लिखते हैं कि सर्जरी उसकी कोई पहले कोई सर्जरी हुई है क्या, या प्रेजेंट में अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसकी क्या हिस्ट्री है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसके चल रहा है उसकी क्या हिस्ट्री है पुरानी वाली में, और अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसकी क्या नॉलेज है उसको। तो वो सारी चीज़ें अपन हिस्ट्री ऑफ इलनेस में लिखते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं दोस्तों फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि उसकी फैमिली में जो लोग हैं, उसके जो ग्रैंडफादर थे, उसके जो फादर थे, उन लोगों में भी क्या ये बीमारी थी या नहीं थी, तो उनकी डिटेल्स भी अपन यहाँ पर डालते हैं फैमिली हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अपन लिखते हैं फैमिली ट्री बनाते हैं। उसके बाद मतलब फैमिली ट्री की उसका जो फैमिली है जहाँ पर अभी वो रह रहा है उसमें वो कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको अपन मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग उसमें बनाते हैं। जैसे कि मेल के लिए अपन ये इसे आयत बनाकर एक छोड़ देते हैं जिसका अपन बोलते हैं मेल। ये जो सिंबल अपन मेल के लिए यूज में लेते हैं, और अगर फीमेल हो तो फीमेल के लिए अपन राउंड बनाते हैं, ठीक है ना। तो मेल के लिए ये स्ट्रक्चर बनाते हैं फैमिली ट्री में और फीमेल के लिए राउंड बनाते हैं। और इसमें से जो पेशेंट है, मान लीजिए कि अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको अपन इस प्रकार से अंदर क्रॉस कर देते हैं, तो उससे अपने को पता चल जाता है कि अपना जो पेशेंट है वो कौन है, फीमेल है। और अगर पेशेंट मेल है तो उसको अपन अंदर से इस प्रकार से क्रॉस कर देते हैं। तो फैमिली ट्री जो अपन बनाते हैं ये इस प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इसके बाद है फिर उसके चाइल्ड और वो और उसके चाइल्ड के और उससे और छोटे वाले उसके बच्चे, तो उस प्रकार से अपन फैमिली ट्री बनाते हैं। तो जो बीमार रहेगा पेशेंट, जो जिस पेशेंट के बारे में अपने को हिस्ट्री लिख रहे हैं, जिसका अपन एनसीपी बना रहे हैं, उसके अंदर ही अपन ये लाइनिंग करेंगे। बाकी अपन इसको मेल के लिए सीधा ये और फीमेल के लिए ये, इस प्रकार से अपन फैमिली ट्री उसका बना देंगे।
फैमिली ट्री के बाद अपन बनाते हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि उसका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस पेशेंट का, मतलब कि वो इकोनॉमिकली किस प्रकार से रह रहा है, उसकी क्या सैलरी है, कितना उसको पैसा मिलता है, सोशल स्टेटस उसका क्या है, कैसा उस सोसाइटी में वो रहता है, उसका जो सामाजिक नेचर है, सामाजिक रहने का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है, तो वो सारी अपन उसके अंदर लिखते हैं। मतलब किस प्रकार की वो कम्युनिटी में रह रहा है तो कम्युनिटी डिटेल अपन इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं हेल्थ पैटर्न, कि उसका हेल्थ पैटर्न कैसा है, कि उसका जो लिमिटेशन है वो किस प्रकार से, उसकी जो स्लीप है वो कैसी है, उसको कितना वो वर्क कर सकता है, वो सारा अपन हेल्थ पैटर्न में लिखते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं डाइट, कि वो डाइट किस प्रकार की ले रहा है, प्रेजेंट में वो किस प्रकार की डाइट ले रहा है, पास्ट में उसने किस प्रकार की डाइट ली थी, वो सारे अपन डाइट लिखते हैं। उसके बाद अपन करते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये हो गया कि हेड से लेके टो तक अपन उसकी पूरी बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब हेड का देखते हैं पूरा, उसके बाद उसके आई, ईयर, नोज, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर वहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी अपने को नजर आती है तो अपन लिखते हैं कि भाई ये एबनॉर्मलिटी है। जैसे कि मान लीजिए अगर ईयर से अगर पस निकल रहा है तो अपन लिख सकते हैं कि भाई ईयर से उसके पस आ रहा है, तो ये सारे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखते हैं। उसके बाद अपन चेस्ट पे आते हैं, डाइजेशन सिस्टम पे आते हैं, उसके लिम्स के बारे में लिखते हैं। लिम्स में अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो अपन एबनॉर्मलिटी में डाल देंगे उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो सारा उसका जितना भी फिजिकल एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी है, डाइजेशन है, कार्डियक है, उसका आई, ईयर, नोज है, स्किन है, लिम्स है, पेल्विक ऑर्गन्स है, ये सारे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में लिख देंगे। और जो भी अपने को एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी उसके आगे एबनॉर्मलिटी लिखेंगे, अदरवाइज अपन उसको नो करके आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। उसके बाद अपन लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन और वाइटल साइन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जो उस बीमारी पे अपन जिस बीमारी पे अपन उसका एनसीपी बना रहे हैं, उस बीमारी के लिए उसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या क्या जांचें की गई है, मतलब एक्सरे किया है या ब्लड की जांच की है या प्लेटलेट की जांच की है या लीवर फंक्शन टेस्ट किया है, तो क्या क्या उसकी जांचें हुई है वो अपन इन्वेस्टिगेशन में लिखते हैं। और फिर उसके वाइटल साइन लिखते हैं कि मतलब किस प्रकार से उसको मेडिसिन दी गई है, IM दी गई है, IV दी गई है, ओरली दी गई है, और उस समय उसके वाइटल साइन क्या है, तो ये अपन लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन और वाइटल साइन में। उसके बाद लास्ट अपन लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब कि उसके जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उस बीमारी की वजह से, उसको अपन किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, उसको अपन किस प्रकार से बचाव करेंगे, तो वो अपन डायग्नोसिस में लिखते हैं। बेसिकली डायग्नोसिस कम से कम 5 डायग्नोसिस तो अपने को लिखने ही चाहिए, अगर ज़्यादा लिखे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 डायग्नोसिस अपने को लिखने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएगी थ्योरी वाले पेज पे, मतलब जो A4 पेज अपने लिया है, ये कम से कम 5-6 पेज भर जाएंगे आपके इस थ्योरी के अंदर। उसके बाद अपन बनाएंगे एनसीपी। उसके बाद अपन क्या बनाएंगे, एनसीपी, जो कि एक अपन चार्ट बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, वो अपन एनसीपी बनाएंगे। इसमें अपन एनसीपी में क्या लिखते हैं, एनसीपी सबसे पहले असेसमेंट, नर्सिंग गोल, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इवेल्युएशन, नर्सिंग रेशनल, ये सारी चीज़ें अपन एनसीपी में लिखते हैं। एनसीपी का एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एनसीपी में जो अपन चार्ट बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, तो ये मैं अभी यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। इस जो वीडियो था मेरा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप आसानी से इसको एनसीपी को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डालूँ आपको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट बता दिया, जो कि आपको नर्सिंग केयर प्लान में किसी भी जो भी डिजीज आपको मिलती है उसके ऊपर आपको ये थ्योरी बनानी है, उसके बाद आपको एनसीपी बनाना है, और एनसीपी कैसे बनाना है उसके वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद ये हो गया दोस्तों एनसीपी। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि फाइल के अंदर अपने को चाहिए होती है। जैसे कि अपन नर्सिंग जब करते हो सबसे पहले अपने एक काम में आता है असाइनमेंट जो अपने को कॉलेज में दिया जाता है, जैसे कि कोई टॉपिक अपना छूट गया है या आपने कोई टेस्ट दिया है तो उसमें अगर कोई टॉपिक रह गया है तो उसके ऊपर अपने को असाइनमेंट बनाना पड़ता है। असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो एज इट इज जो टॉपिक है आपका, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपकी बुक में है, एज इट इज आपको वैसा का वैसा उतार के लाना है, वो होता है असाइनमेंट। ये भी आपके A4 पेपर पे ही बनेगा, जो कि आप आपके क्लास टीचर को या ट्यूटर को सबमिट करवाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों लेसन प्लान, हेल्थ टॉक, केस स्टडी और क्लास प्रेजेंटेशन। ये जो चारों चीज़ों हैं दोस्तों, ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम है, चाहे आप लेसन प्लान ले लीजिए, चाहे हेल्थ टॉक ले लीजिए, केस स्टडी ले लीजिए या फिर क्लास प्रेजेंटेशन ले लीजिए। इन चारों चीज़ों में भी ये सारी ही चीज़ें फॉलो होती है, लेकिन कुछ एक इनमें चेंजेज है। जैसे कि लेसन प्लान या हेल्थ टॉक की अपन बात करें तो हेल्थ टॉक जो होता है, ये जब स्टूडेंट किसी हॉस्पिटल में जब प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है, जब उसकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, जब वो नर्सिंग कर रहा होता है उस समय, या कम्युनिटी में जब उसकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है, तब ये उसको हेल्थ टॉक दिया जाता है। हेल्थ टॉक का मतलब ये है कि उस स्टूडेंट को
वहाँ पर एक ग्रुप बनाकर, चाहे वो हॉस्पिटल में ग्रुप बनाए, चाहे बाहर कम्युनिटी में ग्रुप बनाए, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनको किसी पर्टिकुलर बीमारी की हेल्थ की नॉलेज देनी है। हेल्थ टॉक का मतलब स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी है किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। तो इसमें भी यही चीज़ होगी। सबसे पहले वो अपना स्टूडेंट बायोडाटा लिखेगा। सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो अपना स्टूडेंट बायोडाटा लिखेगा कि वो किस टॉपिक के ऊपर बताने वाला है, कितने टाइम के लिए बताएगा, क्या उसका मीडियम रहेगा, क्या क्या वो AV एड्स उसमें यूज कर रहा है, क्या क्या उसके पास साधन है, कितने लोग उसके पास हैं, कि उसके खुद के बारे में वो बताएगा, कौन से कॉलेज से है, कितना टाइम में वो कर देगा, और अपनी सारी आइडेंटिटी उनको बताएगा। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ टॉक में सबसे पहले वो लिखेगा। उसके बाद इसका भी एक चार्ट बनता है। इस चार्ट में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले सीरियल नंबर डल जाएगा। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर आपके डलता है, इसमें कंटेंट डलता है, ये कंटेंट डलता है। कंटेंट के बाद इवेल्यूशन डलता है, इवोल्यूशन, और एक बीच में और डलते हैं एड और लेक्चर। मतलब कि कंटेंट तो ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं सर, जैसे सबसे पहले मान लीजिए जिसको कोई भी बीमारी मिली, उसको डायरिया मिला, तो डायरिया के ऊपर वो कंटेंट में क्या लिखेगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेगा। डेफिनेशन के बताएगा भी डायरिया क्या होता है। डेफिनेशन के बाद वो बताएगा कि इसकी ईटियोलॉजी और कॉजेज क्या है। ईटियोलॉजी कॉजेज के बाद वो साइन एंड सिम्टम्स बताएगा, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बताएगा, फिर उसके डायग्नोसिस बताएगा, फिर उसके प्रिवेंशंस बताएगा, फिर उसका नर्सिंग मैनेजमेंट बताएगा, फिर उसके ऊपर NCP बताएगा। तो ये सारे कंटेंट में आ जाएंगे। लेक्चर का मतलब क्या हो गया कि वो किस प्रकार से बता रहा है पब्लिक को, किस प्रकार से उस ग्रुप को या उस जिनके साथ वो बैठा है उनको किस प्रकार से समझा रहा है, तो वो उसमें हो जाएगा लेक्चर के अंदर कि भाई लेक्चर दे रहा है या डिस्कशन कर रहा है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं लेक्चर बाई डिस्कशन या लेक्चर विद डिस्कशन, मतलब लेक्चर दे रहा है लेकिन डिस्कशन भी कर रहा है। एड में अपन लिख देगा कि एड उसके पास क्या क्या है, जैसे कि उसके पास पेन पेंसिल है, चार्ट है, उसके पास कोई डायग्राम बना हुआ है, तो वो सारे वो किस में लिख देगा, एड के अंदर लिख देगा। एक वो डाटा और लिखता है यहाँ पर, डाटा का मतलब कि उसके पास सब्जेक्टिव डाटा कौन कौन से है और ऑब्जेक्टिव डाटा कौन कौन से है वो भी उसमें लिख देगा। उसके बाद इवोल्यूशन वो लिखेगा कि भाई वापस जैसे उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो वो वापस जो उसका ग्रुप है वहाँ पर उनसे वो पूछेगा, उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा, भाई हाँ भाई डायरिया की डेफिनेशन आप बताइए, आपको समझ में आया क्या डायरिया क्या होता है, आपको कॉम्प्लिकेशन उसके समझ में आया क्या, उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं आपको समझ में आया क्या। तो ये सारा अपन इवोल्यूशन लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है हेल्थ टॉक, ये आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी आती है, पीडियाट्रिक में भी आती है, कम्युनिटी में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये सारी जो हेल्थ टॉक है या जब हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तब आपको ये करनी पड़ती है। इसी प्रकार से केस स्टडी है, केस स्टडी भी सेम यही प्रोसेस है। उसमें भी आपको पर्टिकुलर कोई केस दे दिया जाता है किसी पेशेंट का कि भाई ये पेशेंट है, इसके ऊपर आपको केस स्टडी करनी है, तो उसमें भी सेम यही हो जाएगा। उसमें जो डेटा ज़्यादा है वो पेशेंट का डेटा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा और स्टूडेंट का डेटा आप लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिख देंगे और बाकी सेम वही NCP आपको बनाना पड़ेगा। तो लेसन प्लान, हेल्थ टॉक, केस स्टडी और क्लास प्रेजेंटेशन, ये सारा एक प्रकार से एक ही प्रोसेस से चलता है। ये मतलब कि आपको पर्टिकुलर किसी बीमारी के ऊपर आपको पूरा डिस्कशन करना है उस ग्रुप के साथ, उस स्टूडेंट्स के साथ या फिर आपके टीचर्स के साथ। या हो सकता है जैसे लेसन प्लान का मतलब ये आपको क्लास में खड़ा करके बोल दिया जाए कि भाई ये टॉपिक आपको कल प्रिपेयर करके लाना है और इसके ऊपर लेसन प्लान देना है, तो आपके पास पूरा लेसन प्लान हाथ के अंदर होना चाहिए और आप उसका डिस्कशन उस बच्चों के साथ करेंगे। केस स्टडी में भी यही है कि आपको कोई केस दिया गया, उस केस के बारे में फिर आपको डॉक्टर को या आपके जो टीचर है उनको बताएंगे आप। क्लास प्रेजेंटेशन का मतलब भी यही हो गया कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आपको उसके प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया जाए और आप वो पूरा प्रिपेयर करके लाएं और वहाँ पर उस टॉपिक के बारे में बताएं और लास्ट में आप उनसे पूछें कि भाई मेरा समझाया आपको कैसा लगा और उनसे आप उनका फीडबैक भी लें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आपको प्रैक्टिकल फाइल में लगानी पड़ती है। मतलब हेल्थ टॉक, केस स्टडी और क्लास प्रेजेंटेशन, जब आपकी हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज़ लगती हैं दोस्तों, तब क्या होता है कि आपको हेल्थ टॉक, केस स्टडी, क्लास प्रेजेंटेशन और नर्सिंग करियर प्लान ये वहाँ पर दिए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में किसी वार्ड में आप गए हो, वहाँ पर 20 मरीज हैं, तो आपको बोल दिया जाता है कि भाई 5 मरीजों के ऊपर आप केस स्टडी बनाइए, 5 के ऊपर हेल्थ टॉक बनाइए, 5 के ऊपर NCP बनाइए। तो ये जो NCP, हेल्थ टॉक, केस स्टडी आप बनाते हैं, ये सारे जब आपका प्रैक्टिकल होता है, जब एग्जाम आपके आ जाते हैं, एग्जाम के बाद जब आपको प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल फाइल में आपको ये सारे लगाने पड़ते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल फाइल में आपके लगते हैं। नर्सिंग केयर प्लान मैंने आपको बता ही दिया अभी कि इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद है रिकॉर्ड मेंटेन। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड मिलता है जब आप एडमिशन लेते हैं नर्सिंग के अंदर, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही एक रिकॉर्ड मिल जाता है जिसमें कि आपके 4 सालों का रिकॉर्ड रहता है। 4 सालों के उसमें कॉलम दिए हुए रहते हैं, प्रोसीजर्स दिए हुए रहते हैं, डेट दी हुई रहती है, टीचर के साइन का कॉलम होता है, स्टूडेंट के साइन का कॉलम होता है, प्रिंसिपल के साइन का कॉलम होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर, उन सभी के कॉलम्स उसके अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक सारे उसके अंदर पार्ट्स डिवाइड रहते हैं उस रिकॉर्ड के अंदर। तो उसको मेंटेन किस प्रकार से किया जाता है, ये जो अपन ने बनाया है
ये जो अपने प्रैक्टिस की है हॉस्पिटल में, जब अपन ट्रेनिंग पे गए थे, चाहे वो कम्युनिटी में जाएँ, चाहे अपन साइकेट्रिक में जाएँ, चाहे अपन हॉस्पिटल में जो अपन जनरल प्रैक्टिस अपनी जो हर बैच के अंदर लगती है, हर क्लास के अंदर लगती है, तो ये जो अपने किया है ये सारा अपन उस रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करते हैं कि उसमें डेट डालते हैं कि भाई इस डेट को अपन ने हमने ये नर्सिंग केयर प्लान बनाया, इस डेट से इस डेट तक हमने ये प्रोसीजर किए, इस डेट से इस डेट तक हमने ये हेल्थ टॉक बनाए। तो ये सारे अपन उसमें डालते हैं और उसको फिर अपने टीचर से सबमिट कराकर उस पर सिग्नेचर लेते हैं, ताकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है वो उसको देखे कि भाई बच्चे ने इतना काम हॉस्पिटल में किया है, इस प्रकार से हेल्थ टॉक बनाए, इस प्रकार से केस स्टडी बनाई है, इस प्रकार से क्लास में प्रेजेंटेशन दिया है, एनसीपी भी बच्चे ने बनाई है। तो वो सारा जो रिकॉर्ड है वो आपके उस रिकॉर्ड बुक में मेंटेन होना चाहिए और उसके बाद आपके प्रिंसिपल के और आपके कॉलेज के वहाँ पर सील साइन होने चाहिए, ताकि आप उस एक्सटर्नल एग्जामिनर को दिखा सके और वो आपकी कोई भी गलती वहाँ पर नहीं निकाले और आपको अच्छे नंबर से पास कर दे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी है और ये सब आपको आना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान की जो टेबल अपन बनाते हैं उस टेबल का वीडियो मेरा सेपरेट बनाया हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा जो प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल जिस प्रकार से कॉलेजेस में होता है, उस समय अपन को क्या क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या अपने को लेकर जाना चाहिए, क्या क्या अपने को बोलना है वहाँ पर, किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी वहाँ पर दिखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है और वो भी मैं आपको इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तीनों जो मेरे वीडियो है, आज वाला, उसके अलावा एनसीपी की जो टेबल है वो वाला, और प्रैक्टिकल में किस प्रकार से प्रिपेयर होकर जाना है वो वाला, अगर ये तीनों वीडियो आप लोग आसानी से देख लेंगे एक बार, तो आपको जो भी आपका जो एग्जामिनर है वो आपको कतई नंबर नहीं काट पाएगा, आपको बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास करेगा, क्योंकि जो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इन्हीं के अंदर आ जाती है। तो मैं दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा। आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने लास्ट वीडियो में कहा था कि उनको ये वीडियो चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और भी अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू।